आइए जानते हैं हरतालिका तीज कब है, शुभ मुहूर्त तथा हरतालिका तीज की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक का है। इस मुहूर्त में उपासना करने से साधक को 2 गुना फल प्राप्त होगा। आइए अब हम सुनते हैं हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा ही दुख होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के दुख के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं भगवान शंकर से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री भगवान विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। वह भगवान विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का वचन दे चुके थे। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त में चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरकर जंगल में ले आई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका हरत आलिका। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। यहीं पर हरतालिका तीज की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए शिव भोलेनाथ माता पार्वती जी की जय।
आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।